दोस्तों नमस्कार। क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है? इस मुद्दे पे पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की जो ताजा खबरें हैं उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियों पर भूतपूर्व सैनिकों के जो संगठन है उन्होंने कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और उनको आश्वासन भी मिला है कि इनमें जितना ज्यादा सुधार हो सकता है उतना सुधार करने का सरकार प्रयास करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लगातार मांग उठ रही है उसके ऊपर अब सरकार में कहीं ना कहीं विचार बनने लग गया है कि किस तरीके से दिया जाए और क्या नई पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं उससे यह पता चल रहा है कि सरकार के ऊपर पूरा दबाव बन रहा है वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियों को दूर करने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार जो लास्ट बेसिक पे है उसका 40 से 45% देने के लिए सहमति बना सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ होता है वो शायद ना मिले, ऐसी खबरें आ रही हैं। चलिए तो अब बात करते हैं कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है उसको बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देश में कुछ बड़ा होने वाला है या बड़ा करने के लिए कुछ प्लान तैयार किया गया था, इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं या चुनाव जैसे माहौल होता है तो दो मुद्दे देश के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से चढ़ते हैं और वो है सांप्रदायिकता और दूसरा पाकिस्तान या बॉर्डर से रिलेटेड। पाकिस्तान या बॉर्डर से रिलेटेड तो अभी कोई मामला देखने को नहीं मिला है, लेकिन रही बात सांप्रदायिकता की तो देश में सांप्रदायिकता के ऊपर कई दंगे फसाद चल रहे हैं और हिंसा इतनी भीषण हो गई है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, अपना घर छोड़ करके राहत शिविरों में पहुंच गए हैं। मणिपुर की हिंसा इसका सीधा सीधा उदाहरण है। दो समुदायों के बीच एक कम्युनल स्ट्राइफ होती है और उस कम्युनल स्ट्राइफ में बहुत लोगों का नुकसान होता है। कई चर्चें जला दी जाती हैं, कई घर जला दिए जाते हैं, कई लोगों को जान से मार दिया जाता है, कई महिलाओं के साथ शारीरिक अत्याचार किया जाता है, उनके साथ जघन्य अपराध किया जाता है। ऐसे में अब एक नई हिंसा जो सामने आई है पूरे देश भर में वो है नूह की हिंसा। गुरुग्राम पलवल तक पहुंची और 5 लोगों की मौत हो गई। खबर पूरी क्या है, यह हिंदुस्तान अखबार ने छापी है, मैं आपको बताता हूं। हरियाणा के नूह में सोमवार को धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद शुरू हुआ बवाल फरीदाबाद और गुरुग्राम तक पहुंच गया है। उपद्रवियों ने गुरुग्राम में निर्माणाधीन अंजुम मस्जिद पर हमला कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं फरीदाबाद की 3 दुकानों पर कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी। पलवल में भी करीब 3 झुग्गियां और 2 ट्रक जला दिए गए। हिंसा में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 60 लोग घायल हैं। ये आंकड़ा वो है जो सामने आया है, इसके पीछे का आंकड़ा कुछ और ही होगा। पुलिस के अनुसार सेक्टर 57 स्थित निर्माणाधीन मस्जिद पर रात करीब 12:15 बजे लगभग 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ आ गई। मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया। हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की और आग जला दी। गोली लगने से मस्जिद में मौजूद 26 वर्षीय बिहार निवासी मोहम्मद साद की मौत हो गई जबकि एक झुलस गया। पुलिस ने 2 से 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस ने लगभग आधे दर्जन लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया। डीसीपी ने बताया कि हमलावरों की पहचान हो गई है। वहीं नूह हिंसा में घायल 2 की मौत हो गई है। दोस्तों, इस हिंसा को लेकर के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि नूह की हिंसा में कहीं बड़े षड्यंत्र को देखा जा सकता है। धार्मिक स्थल पर 15 राउंड फायरिंग की गई है और मथुरा से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर के एरिया हैं, लगभग 17-18 बॉर्डर के एरिया हैं, उनको सील कर दिया गया है और कड़ी चेकिंग चलती जा रही है। तो दोस्तों, अब यहां सवाल एक खड़ा होता है, क्या इन दोनों हिंसा मणिपुर और ये नूह की जो हिंसा हुई है उसमें किसी बड़े षड्यंत्र का होने का अंदेशा है या कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के इन दोनों हिंसा के ऊपर राजनीति होगी? क्योंकि जब भी चुनाव जैसी स्थितियां आती हैं तो कुछ बड़ा ऐसा ही देखने को पहले भी मिला है। या तो पाकिस्तान से जुड़ा कोई मुद्दा होता है या सांप्रदायिकता से जुड़ा कोई मुद्दा होता है और इन्हीं दोनों मुद्दों में आम जनता फंस जाती है क्योंकि आम जनता एक दूसरे से भिड़ती है। उनको पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, केवल धर्म के नाम पर आपस में भिड़ जाते हैं और जिसका फायदा कहीं ना कहीं कोई और ले जाता है। धर्म के नाम पर हिंसा होती है, समुदायों के नाम पर हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा से जब राजनीति पैदा होने लग जाती है तो सोचिए राजनीति का स्तर कितना ज्यादा गिर जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का चुप्पी साधे रहना और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ना निभा पाना कहीं ना कहीं अपने विश्वास को खोती है और उसी विश्वास को खोने के चक्कर में विपक्ष अपने तीखे सवाल करता है जिसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास उतना वक्त नहीं है कि वो सदन में आकर के अपना बयान दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर विपक्ष मजबूर हो गया सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर और अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसमें कई अहम मुद्दों पर अब चर्चा होगी जिसकी तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। पहले भी आपको वीडियो में बताया
कि 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होगी और 10 अगस्त को शायद वोटिंग होगी कि सरकार कितना बहुमत सिद्ध कर रही है। दोस्तों, सरकार को अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद बहुमत सिद्ध करना होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए विश्वास हासिल करना बहुत जरूरी है और कम से कम 50% से 1% वोट एक्स्ट्रा उनके खाते में होने चाहिए, तब जाकर के वो सत्ता चलाने के लिए समर्थ हो पाएगी। लेकिन सवाल यहाँ विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि इतनी भीषण हिंसा होने के बाद भी केंद्र अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल मणिपुर हिंसा में जो ग्रस्त लोग हैं, जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, उनके हालातों का जायजा लेने के लिए अभी तक क्यों नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस भीषण हिंसा में जो लोग ग्रस्त हैं, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो समुदाय को लेकर के एक दूसरे को काट रहे हैं, जला रहे हैं, जान माल का नुकसान कर रहे हैं, उनसे शांति बहाली की अपील क्यों नहीं की जा रही, क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, बावजूद इसके कि वहां का पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, सरकार वहां की विफल हो गई है शांति स्थापित करने में, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 3 महीने तक देश के प्रधानमंत्री इस भीषण हिंसा के ऊपर चुप्पी साधे रहते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति खेलते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मणिपुर जिन हालातों से चल रहा है, उन हालातों पर चर्चा करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी उन समारोह में जा रहे हैं जहां उद्घाटन हो रहा हो या कोई मीटिंग हो रही हो या चुनावी रैली हो रही हो। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या देश की जनता ने प्रधानमंत्री को केवल चुनावी दावपेच खेलने के लिए ही सरकार में चुना था? क्या उनका फर्ज नहीं है कि इन हालातों में वो जनता से अपील करें और वहां जाकर के जायजा लें किस तरह से शांति बहाल की जा सके। दोस्तों, चुनावी हलचलों में अब ऐसी बहुत सारी गतिविधियां देखने को जरूर मिलेंगी। सत्ता विपक्ष के ऊपर निशाना साधेगा और विपक्ष सत्ता के ऊपर निशाना साधेगी और इस चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं जनता पिसती चली जाएगी, क्योंकि जनता के मुद्दों को तो सॉल्व किया नहीं जा रहा, उल्टा देश को सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।